हेलो रियाजी एक। हम एक सबक करने जा रहे हैं जिसमें सब कुछ इकट्ठा किया जाएगा। अगर आप आवाज के साथ सुन रहे हैं तो बड़ा करम यहाँ दाएं कोने में एक सितारा बनाएं और बड़ा करम अपने कागज पर यहाँ एक मुस्कुराता चेहरा बनाएं। ठीक है, जबरदस्त। हम एक नजर डालने वाले हैं कि किस तरह एक डिस्मूव स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। करोम बिक का इस्तेमाल करते हुए इसके साथ मुसावात बनाना। तो मुसावात यहाँ है। अगर आपको मदद की जरूरत हो, y बराबर है mx जमा b, और हम मुसावात लिखने के लिए आशारियों से कीमतें इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हो y बराबर है, चलो सलोप यानी m हासिल करते हैं। यहाँ m नंबर हम सिर्फ 2 अशारी इस्तेमाल करने जा रहे हैं और पीक के बाद 5 है जो कि एक बड़ा अदद है, तो हम 1 को 2 में बढ़ाने जा रहे हैं। तो सलोप 47.62 है। हम हमेशा सलोप के बाद x लगाते हैं और अब हमें की जरूरत है जो कि b है। एक बार फिर हम 2 अशारी लेने जा रहे हैं। क्या मेरे उंगली के नीचे बड़ा है? ये छोटे हैं। ये एक छोटा अदद है। अगर ये छोटा है तो आप उसे 5 ही रखिए। मैं एक माइनस लिखने जा रहा हूं क्योंकि यह मनफी है। तो जब आप अपना गोल करने पर छोटे अदद हैं 0, 1, 2, 3, 123 और 4, और बड़े अदद 5, 6, 7, 8 और 9 हैं। बड़े अदद आप बढ़ा देंगे और छोटे अदद आप बस वैसे ही रहेंगे। हम कभी नीचे नहीं जाते। कोलेशन कोएफिशिएंट हमेशा ये छोटा r होगा। हम कभी भी r स्क्वायर्ड नहीं करेंगे। और आइए इसे 2 आशारियों तक गोल करते हैं। तो कोलेशन कोएफिशिएंट 0.9 है। अगला अदद 3 है जो कि छोटा है, तो हम उसे 6 ही रखेंगे। आपको इस मालूमात से स्क्रीनशॉट लेना होगा और मुसावात बनानी होगी। हमें कुछ और भी जानना है कि कैसे करना है। एक ताल्लुक की तशरीह करें और इस जुमले की शुरुआत यूं होती है, ठीक है। बस इसी तरह जुमला शुरू होता है। ये जानने के 3 तरीके हैं कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है। तो बढ़ना, ठीक है। बढ़ने का मतलब है कि डेटा मुस्बत है, नुक्ते ऊपर जा रहे हैं। आपका कोलेशन कोएफिशिएंट मुस्बत है और लाइन का ढलवान, ठीक है, मुस्बत है। ये घटा हुआ होगा अगर नुक्ते मनफी जा रहे हैं। अगर आपका कोलेशन कोएफिशिएंट मनफी है और ढलवान मनफी है, तो इसका मतलब है कि लाइन नीचे जा रही है। हम इस कहानी के लिए ताल्लुक की तशरीह करने जा रहे हैं जो यहाँ है। ये जदवल वक्त और घंटों का है और फासले में मील। तो जुमला हमेशा दर्ज से शुरू होता है। जुमले का पहला हिस्सा हमेशा x अल्फाज का इस्तेमाल करता है और फिर दूसरे हिस्से में y अल्फाज के बारे में बात की जाती है। तो चलो अपनी जदवल को देखते हैं। हमें x अल्फाज की जरूरत है। ये घंटे होने वाले हैं। मुझे मालूम है कि ये डेटा बढ़ रहा है। इसका मुस्बत ताल्लुक है। इसका ढलवान मुस्बत है। तो ये डेटा बढ़ रहा है। और अगर आप चाहें तो आप एक छोटी सी तस्वीर बना सकते हैं जिसमें वक्त लिखा हो और x के साथ घंटे हों। और हम हमेशा कहते हैं कि बढ़ता है। ये घंटों का इजाफा है।
ठीक है, हम हमेशा कहते हैं कि इजाफा होता है, और अब हम y की तरफ देखने जा रहे हैं। y अल्फाज क्या है? ठीक है, तो एक टेबल पर हमारे पास x है और फिर y, तो y मीलों में फासले की नुमाइंदगी करता है। अगर आप यहाँ एक छोटी सी तस्वीर बनाना चाहते हैं तो हम फासले को रखेंगे, ठीक है, मीलों के साथ। तो जैसे जैसे घंटे बढ़ते हैं, फासला मीलों में फासला बढ़ता है। और उसकी वजह आप जानते हैं कि ये इसलिए है कि ताल्लुक मुस्बत है। इसका मतलब है कि नुक्ते ऊपर जा रहे हैं। लकीरें झुकाव मुस्बत है, तो आपकी पेशगोई की लाइन ऊपर जा रही है। अब ये चीज जिसका हमने मुताला किया वो ताकत और समत थी। तो यहाँ अहम नंबर है 0, 1 और फिर दरमियान में सब कुछ। तो 0.0 1 से 0.30 को कमजोर समझा जाता है। ठीक है, तो कमजोर यहाँ होगा और उसके लिए नंबर 0.30 है। आप मनफी 0.30 भी जा सकते हैं और फिर अगला सेक्शन मुतदिल होगा। यह तब है जब आप 30 और 70 के दरमियान हो, लिहाजा 30 के दरमियान और 70 ये मुस्बत तरफ पर मुतदिल है और ये मनफी तरफ पर भी मुतदिल है। और फिर आखिर में आप मजबूत होंगे। अदरात 0.70 और 0.99 के दरमियान है। पॉइंट 70 और पॉइंट 99। तो मजबूत यहाँ है, मजबूत मुस्बत यहाँ मजबूत मनफी है, और फिर यकीनन हमारे पास ये खास वाले हैं। ठीक है, 0 मुकम्मल। 0 का मतलब है कि आपके पास बिल्कुल 0 है। और फिर 1 मनफी 1 ये तब है जब ये मुकम्मल हो। ठीक है, ये एक अच्छा सा नोट कार्ड है जो हमारे पास है, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 15 0 और 30 के दरमियान है। ये कमजोर समझा जाएगा। और क्या यह मुस्बत है या मनफी? ये मुस्बत है। ताकत पर एक नजर डालें। कभी कभी मैं मनफी पहलू को छुपाता हूँ, मुझे इसकी परवाह नहीं है। 85 एक बड़ा नंबर है। 85 70 से ज्यादा है। ये मजबूत है। और क्या ये मुस्बत है या मनफी? ओ, ये मनफी था। ठीक है, तो ये मजबूत मनफी है। एक है शर्त है, आपको पेशगोइयां करने के लिए मुसावात का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो आप बेहतरीन फुट की लाइन का इस्तेमाल करते हैं जो कि पेशगोई की लाइन है। हमें यहाँ कहानी पढ़नी है। तो ये कहता है कि आपका एक्स मुतगय्यर स्कूल में गुजारे गए दिन हैं। यहाँ पर एक्स मुतगय्यर है और ये कहता है कि वाई मुतगय्यर तलबा की तादाद है, तो ये वाई मुतगय्यर होगा। वो चाहते हैं कि हम तलबा की तादाद की पेशगोई करें जो फीसें अदा नहीं की हैं। अगर ये स्कूल के 10 दिन हैं तो ये 10 है। क्या स्कूल के दिन एक्स है ना वाई? इन हिदायत को देखते हुए स्कूल के दिन एक्स है, तो मैंने एक छोटा सा एक्स लिखा और मैं एक्स जगह में नंबर 10 डालने वाला हूं। वाई मनफी 3.45 के बराबर है। चलो एक्स को 10 से बदल देते हैं। प्लस 1 2 7 53। मुझे ये पसंद है। ये तो आसान है। ठीक है, जब आपके पास उनपुट होगा तो आप उसे टाइप करेंगे। तो आइए उसे अपने कैलकुलेटर में टाइप करते हैं।
10 से ضرब दें और 127.53 जमा करें। ठीक है, बराकरम ये टाइप करें। आओ देखते हैं कि आपको क्या मिलता है। y के बराबर ये 2 आशारियों के साथ आता है, तो हमें गोल करने की जरूरत नहीं है। 93.03, लेकिन अब मुझे एक लफ्ज डालना है और ये y है। y मुतगैर वो तलबा थे जो फीस अदा नहीं कर रहे थे। जो तलबा फीस अदा नहीं कर रहे हैं, तो मैं बस वहां तमाम अल्फाज कॉपी कर लेता हूं। अगला हमें ये पेश गोई करनी है कि 5 तलबा के फीस के वाजिब अल अदा होने में कितने दिन लगेंगे। 5 तलबा के फीस के वाजिब अल अदा होने, चलो देखते हैं। ये y मुतगैर है, तो हम 5 को y जगह में डालेंगे। 5 बराबर है, तो इस बार उन्होंने हमें y नंबर दिया है। कभी कभी वो हमें x देते हैं, कभी कभी वो हमें y देते हैं। सबसे आम गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि नंबर को गलत जगह पर रख देते हैं। बहुत खूबसूरत काम, लेकिन नंबर रखने के लिए ये सही जगह नहीं है। तो इसके लिए जब वो आपको आउटपुट बताते हैं, तो हमें अपनी हल करने की महारतों का इस्तेमाल करते हुए हल करना है। I 127.53 को दोनों तरफ से मनफी करते हैं। ठीक है, -3 45x। और आप यहाँ क्या हासिल करते हैं? ठीक है, मुझे एक मनफी मिल रहा है जो वाकई अजीब है। ठीक है, लेकिन ये कोई बात नहीं, क्योंकि एक लम्हे में हम दोनों तरफ को मनफी से तकसीम करने वाले हैं और इससे ये मुस्बत हो जाएगा। कैंसिल कैंसिल। ठीक है, तो x बराबर है, आइए यहाँ यह हिसाब करते हैं। मैं -3.45 से तकसीम करूंगा और हमें इस जवाब को गोल करना होगा, तो सब कुछ ध्यान दो। 51। देखते हैं मेरे उंगली के नीचे क्या ये बड़ा है या छोटा। 5 बड़ा है, तो हमें उसे 52 की तरफ मुंतकिल करना होगा। 35 52। क्या मुझे यहाँ एक लफ्ज डालने की जरूरत है? मुझे x के लिए अल्फाज की जरूरत है। चलो चले जाओ हमारी कहानी देखो, क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने यहाँ नुमाया किया है। x मुतगैर स्कूल के दिन है और यही आप लिखेंगे। स्कूल के दिन आपके इम्तिहान में आपको कुछ हिसाबात करने होंगे। कभी कभी वो आपको एक ग्राफ देते हैं, कभी कभी वो आपको एक मुसावात देते हैं, और बस इसी तरह आप ये करते हैं। अगर ग्राफ वाकई अच्छा हो तो आप ग्राफ से पेश गोइयां भी कर सकते हैं। तो आइए इस ग्राफ पर एक नजर डालते हैं। हम घंटों की तादाद की पेश गोई करने जा रहे हैं। अगर वो 9 कप काफी पीते हैं तो नींद के घंटों की। तो आइए काफी के कप की तरफ चलते हैं, जो हमारा x है, और हम 9 पर जाएंगे। अब जो ये कहता है पेश गोई करें, हम देखते हैं इनकी लकीर, पेश गोई की लकीर। ठीक है, तो हम नुक्ते की तरफ नहीं जाएंगे, हम लाइन की तरफ जाएंगे, और जवाब है 2 नींद के घंटे। हम पेश गोई करते हैं 2 नींद के घंटे। याद रखिए, आपके पास एक नंबर होना चाहिए और फिर आपके पास वो लफ्ज होना चाहिए। आइए ये दोबारा करते हैं। मैं चाहता हूं कि हम काफी के कत की तादाद की पेशगोई करें। अगर किसी को 7 घंटे की नींद मिले, तो आइए नींद के घंटों की तरफ चलते हैं। आइए 7 की तरफ चलते हैं। ठीक है,
ये कहता है कि पेश गोई करो। क्या मैं लाइन पर जाऊं? नुक्ते पर। पेश गोई की लाइन की तरफ दोबारा जाओ। तो यह है लाइन। और एक्स की कीमत 2 है। हम पेश गोई करते हैं। 2 काशी के कद। सवाल में क्या कहा गया था? काफी के कितने कप की पेशगोई करें? क्या ये बिल्कुल ठीक है? मैंने कहा 2 कप काफी। मैंने सवाल का जवाब दिया। और आखिर में ये कहता है अगर किसी ने 3 कप काफी पी तो इसने वाकई कितने घंटे की नींद ली? जब वो जानना चाहते हैं कि हकीकत में क्या हुआ, तो हम पेशगोई की लाइन पर नहीं देखते। हम नुक्तों पर नजर डालते हैं जो कि डेटा पॉइंट्स हैं। ये मुताले का डेटा है। तो चलो 3 कप काफी की तरफ चलते हैं। और हम लाइन की तरफ नहीं जाएंगे, हम डेटा पॉइंट की तरफ जाएंगे। ये रहा डेटा पॉइंट। तो उन्होंने वाकई कितने घंटे की नींद ली? वाकई उन्होंने 8 घंटे की नींद ली। तो जब आप ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं तो पेशगोइयां बहुत ज्यादा दिलचस्प होती हैं, लेकिन अक्सर आपको मसावात का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि अगर ग्राफ दरमियान में हो तो उसे पढ़ना आसान नहीं होता। ठीक है, हमारे पास आखिरी चीज तशरीह करना है। ठीक है, ढलवान की तशरीह करने का मतलब है कि हमें एक जुमला बनाना होगा। ये पेशगोई की लाइन है, ठीक है, और मैं जानता हूं कि कभी कभी लोग इसे नुमाया करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इस पर पेशगोई भी लिखा है। पेशगोई की लाइन। तो अगर मैं इसके बारे में एक जुमला बनाऊं तो मैं अपने जुमले का आगाज ये कहकर करूंगा, हम पेशगोई करते हैं। पेशगोई करते हैं क्योंकि ये पेशगोई की लाइन है। और ये कैसे काम करता है? ज्यादा कम डेल्टा वाई हर डेल्टा एक्स के बराबर है। तो आइए इस ग्राफ से ढलवान हासिल करते हैं। आइए यहाँ पर जूम ऑन करते हैं। मैं देख रहा हूं कि ये 3 से शुरू हो रहा है। नहीं नहीं, हमें एक अच्छा नुक्ता तलाश करना है। ये वही है। नहीं, तकरीबन यहाँ एक अच्छा नुक्ता है। 1 2 3 ऊपर, 3 ऊपर, 1 2 3 4 5 दाएं की तरफ। आइए चेक करते हैं कि मैंने ये सही किया है या नहीं। ये दोबारा काम करना चाहिए। 1 2 3 ऊपर, 1 2 3 4 बेहतरीन, 3 ऊपर और 5 दाएं की तरफ। ठीक है, तो ये ढलवान है। ये मेरा डेल्टा y और डेल्टा x है। ठीक है, चूंकि ये मुस्बत है। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है और दाएं की तरफ भी। ठीक है, अब आइए ग्राफ को देखते हैं ताकि अल्फाज हासिल कर सके। y के अल्फाज शॉट्स हैं। ठीक है, उन्होंने कितने बास्केटबॉल के शॉट्स किए? और x का लफ्ज मश्क के घंटे हैं। ठीक है, तो आइए ढलवान की पेशगोई करते हैं। आइए इस बारे में बात करते हैं। ऊपर वाला नंबर 3 है। क्या ये ज्यादा है या कम? 1 2 3, ये यकीनी तौर पर 3 ज्यादा है। शर्त किया, 3 मजीद शॉट्स किए गए। ठीक है, और फिर ये डेल्टा x है। हर 3 5। और फिर मुझे इन मश्क के घंटों का इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको यह करने के बारे में कुछ इशारे की जरूरत है तो हम हर y की पेशगोई करते हैं। ज्यादा कम x और दोबारा नंबर लफ्ज
आपको ये एक मुसावात से करना पड़ सकता है। जब आप मुसावात से ढलवान निकालते हैं तो हमें ढलवान पर नजर डालनी होती है जो कि m है, जो कि यहाँ x के सामने होगा। तो डेल्टा y और डेल्टा x हमारे पास मनफी 3.45 है। एक के ऊपर ये मनफी है तो ये नीचे और आगे जाता है। आए यहाँ कुछ अल्फाज डालें बस ताकि मेरा जुमला आसान हो जाए। y के अल्फाज हैं ओ तलबा, कलबा, और फिर x के अल्फाज दिया है। x के अल्फाज हैं स्कूल के दिन, ये मेरा है। ढलवान की तशरीह करने के लिए सीट अप। अब याद रखें चूंकि ये पेशगोई की लाइन है, हम हमेशा पेशगोई करते हैं उसे शुरू करेंगे। हम पेशगोई करते हैं। पेशगोई करो। आए जुमले के ऊपर एक नजर डालें। मनफी नहीं कहने वाला। कहने जा रहे हैं 3:45 और मनफी का मतलब है कम। इतने कम तलबा। बाकी जो फीस अदा करने मकरूज हैं। और अब के बारे में किया। जुमले का दूसरा हिस्सा 3.45 हर रोज कम तलबा। ईद दिन चली पूरा कहीं स्कूल के दिन। हमें बस ये याद रखना है कि हमें पेशगोई कहना है, इसके बहुत करीब है। हम पेशगोई करते हैं कि सिफर है। कुछ चीजें वहां भी कुछ चीजें थी तो हमेशा सिफर और भी होता है। सिफर में कुछ x अल्फाज हैं और b में कुछ y अल्फाज हैं। तो आइए इस ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ से अभी हमेशा पर होता है। ये यहाँ है, ये नुक्ता सिफर और 3 है। और एक बार फिर चूंकि ये पेशगोई की लाइन है, मुझे अपनी जुमले की शुरुआत उन अल्फाज से करनी है। हम पेशगोई करते हैं। हम पेशगोई करते हैं। और मैं यहाँ ये कहने जा रहा हूँ कि हम क्या पेशगोई करते हैं। हम पेशगोई करते हैं कि टीम। हम पेशगोई करते हैं कि टीम ये x है, ये y है, ये रहा। मैं 3 की पेशगोई करता हूँ। 3 या हमें ये y अल्फाज कहना होंगे। शॉट्स बनाए गए। ठीक है, तो मैंने नंबर कहा, मैंने ये लफ्ज कहा, लेकिन अब मुझे ये यकीनी बनाना है, ठीक है, कि मैं सिफर की भी वजाहत करूं। 3 शॉट्स सिफर के साथ बनाए गए हैं। सिफर सिफर x नंबर है। आइए ये x अल्फाज कहीं। सिफर घंटे की मश्क। x नंबर, x अल्फाज। आपको ये भी करना आना चाहिए बगैर तस्वीर देखे, अगर वो आपको मसावात दे। y इंटरसिपेट b है, यहाँ b नंबर है, लेकिन वो आपको बताएंगे कि x और y का क्या मतलब है। तो इस मसले के लिए 0.12753 है और मुझे उन चीजों की वजाहत करनी है। तो चूंकि ये है x नंबर, ठीक है, ये नंबर निमल फ्राज के साथ जाएगा स्कूल के दिन। और y नंबर y अल्फाज के साथ जाएगा जो कि तलबा की तादाद है।
जो फीसें अदा करनी है। तो आइए इन नोटिस को मुकम्मल करें। हम पेशगोई करते हैं। हम हमेशा पेशगोई से शुरू करते हैं क्योंकि ये पेशगोई की लाइन है और हम इन चीजों की पेशगोई करते हैं। 127.53 या ये वाई नंबर है, तो हम यहाँ उन वाई अल्फाज का इस्तेमाल करने वाले हैं। कलबा फीसें अदा करनी है। आपको ये नंबर आफो कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही नंबर है। कितने तलबा हैं? तलबा की तादाद यही है। और अब मुझे ये यकीनी बनाना है कि मैं सफर की वजाहत करूं। इतने तलबा फीसें अदा करने वाले हैं। तल ये स्कूल के दिन हैं। सिफर स्कूल के दिन पर मैं वाकई उम्मीद करता हूं कि उसने तस्वुरात की वजाहत करने में थोड़ी मदद की। एक अहम बात जानने की है कि इंटरसिपेट क्यों हम पेशगोई करते हैं था इस्तेमाल करता है। ढलवान इस्तेमाल करती है, हम पेशगोई करते हैं। और दूसरी किस्म का जुमला जो हम लिखते हैं वो ताल्लुक है, लेकिन यह कहता है जैसे कि और इसमें कोई नंबर नहीं है। यह सिर्फ बढ़ते और घटते का जिक्र करता है। बस मुझे नुक्तों के बारे में बताएं, लेकिन ये जुमले मुसावात के बारे में हैं। उनके पास लाइनें हैं, उनके पास नंबर और अल्फाज हैं। बहुत अच्छा काम मैट 1।